इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो है आज हम आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो है, और इनकी शॉर्ट ट्रिक जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है वेरी हेल्पफुल रहेंगी। जो है एक एक जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है हम आपके लिए जो है डिटरमिनेंट से लेकर आए, सारणिक से लेकर आए। A11 इसका जो एक्सपेंशन है प्रसार, आप सॉल्व करिएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी a³ - 3a + 2। इसका प्रसार आएगा a³ - 3a + 2। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम जो है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 पुट करके जो है कन्वर्ट करेंगे, तो इस हिसाब से हमारे पास में सारणिक बन जाएगी डिटरमिनेंट से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में सारणिक है 2 1 1 1 2 1 1 1 2। अब ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी पड़ेगी। a की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है, 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो 2 का क्यूब 8 आएगा, 2 × 3 6 आएगा, प्लस कितना 2 8 2 10 में से 6 गया, कितना आएगा 4। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस कैटेगरी का 3 1 1 1 3 1 1 1 3। a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 पुट करिए, 3 का क्यूब 27, 3 × 3 9 प्लस कितना 2 18 2 कितना 20 आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं इसी टाइप का 4 1 1 1 4 1 1 1 4। a की वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब 64, 4 × 3 12 प्लस 2, ये वैल्यू आएगी 54। ये हम आपको जो है जब हम आपको सारणी के एडिटर जब पढ़ाएंगे आपको जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें a की वैल्यू 1 और 2 पुट करके जो है इस क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आप भी देखिएगा और ट्राई करिएगा, ढूंढिए क्वेश्चन में यदि यहाँ पर जो है डायगोनल्स में कोई वैल्यू दी जाए, बाकी 1 1 आ जाए, इसकी वैल्यू ये होगी, और इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए, आप हर एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेवी SSR AA और एयरफोर्स के ग्रुप एक्स में जो है क्वेश्चन छोटे ही लगभग पूछे जाते हैं, और टाइम बचाने के लिए हम लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक यूज करती है। नोट करिए, इसको ठीक से सीखिए। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लिमिट से लिया है। लिमिट का ऐसा क्वेश्चन जो छोटा भी है पर इनफाइनाइट लिमिट होने के कारण जो है थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। एग्जाम में दिया जाता है तो बहुत ही जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये इनफाइनाइट तक लिमिट दी गई है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन इनफाइनाइट तक आ जाए और इस प्रारूप का दिखाई पड़ जाए, जैसे ये दो क्वेश्चन मैंने लिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है x + 6 माइनस नीचे क्या लिखा है x + 1। सॉल्व करने के बाद संख्या क्या बची 5। जो संख्या बची उसे e की पावर में लगा दीजिए, ये इसका आंसर आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए या कोई गुणांक नहीं होना चाहिए। इसके साथ में कोई गुणांक है तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। वो क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है, देख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन 3 + x टू द पावर 3x। ऊपर क्या लिखा हुआ है x - 3 - x, कैंसिल हो गया, कांस्टेंट बचा -3। आंसर आ जाएगा e की पावर -3। संख्या कोई भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर संख्या है 3, e की पावर -9, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इनफाइनाइट वाले जो है इस टाइप की इस कैटेगरी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम जो है सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो एक डेफिनिट इंटीग्रल से क्वेश्चन लिया है, निश्चित समाकलन से लिया है। लिमिट वाला एक क्वेश्चन लिया है, इंटीग्रल में लिमिट वाला एक क्वेश्चन लिया है। उसका डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। 0 से π/2 लिमिट, इस लिमिट के कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं।
एक ऐसा फंक्शन, वही फंक्शन नीचे हो और इस फंक्शन में यदि 90 में से माइनस कर देंगे और वो वैल्यू यहां पर हो, तो डायरेक्ट इसका जो आंसर आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा π/4। एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन ले रहे हैं 0 to π/2 sin x अपान में sin x प्लस cos x। अब आप देख सकते हैं ये sin x से फंक्शन है और ये sin x लिखा हुआ है, तो दोनों ही sin x लिखे हुए हैं, दोनों सेम फंक्शन हो गए। और जो अपर लिमिट लिखी हुई है, साइन 90 में से माइनस करेंगे तो कॉस होता है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है ये, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस। तो ये लिखा हुआ है यहां पर, इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इस पूरे फॉर्मेट में चला गया। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में है, सो इसको हम लोग ये इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर देंगे π/4। कभी कभी ऐसा होगा जो एकदम डायरेक्ट ये दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0 से π/2 10x और अपान में 1 + 10x। इस क्वेश्चन को साइन कॉस में तोड़ना पड़ेगा। 10 को लिखेंगे साइन अपान कॉस, इस 10 को लिखेंगे साइन अपान कॉस, सिंप्लीफाई करेंगे 0 से π/2 साइन अपान कॉस, ऊपर आ जाएगा साइन x, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन x प्लस कॉस x। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू है π/2। हमारे कहने का मतलब ये क्वेश्चन यही आता है। तो डायरेक्ट यदि सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, डायरेक्ट यदि सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो उसे साइन कॉस में या कोई वैल्यू आ रहा है चेंज करके वो इसी फॉर्म में ले आएंगे। इस कैटेगरी का जो भी क्वेश्चन होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम्स में कई बार आ रहा है, एनडीए के एग्जाम हो या AA, अक्सर कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ये क्वेश्चन टच करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, अवकल समीकरण से, डिफरेंशियल इक्वेशन से, ऑर्डर और डिग्री, कोटि और घात का। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है सीखते हुए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, अवकल समीकरण लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण लिख दिया और इसमें हमें फाइंड करना है ऑर्डर, कोटि, डिग्री, घात, ऑर्डर एंड डिग्री। क्या कॉन्सेप्ट है ऑर्डर डिग्री का? क्वेश्चन में आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कितनी ज्यादा से ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है। एक बार डिफरेंशियल किया गया है, 2 बार डिफरेंशियल किया गया है, 3 बार डिफरेंशियल किया है, 4 बार डिफरेंशियल किया है। मैक्सिमम इसमें देखना है डिफरेंशियल कितनी बार क्वेश्चन में किया गया है। एक बार डिफरेंशियल होगा dy/dx होगा, 2 बार डिफरेंशियल होगा d²y/dx² होगा, और 3 बार डिफरेंशियल किया जाएगा तो dq/dx³ होगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए, आप पाएंगे कि 2 बार मैक्सिमम डिफरेंशियल किया गया है। पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसमें मैक्सिमम डिफरेंशियल, मैक्सिमम अवकलन 2 बार किया गया है। सो इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर है 2 है। मैक्सिमम डिफरेंशियल के ऊपर जो पावर होगी वो इस क्वेश्चंस के लिए डिग्री यानी घात का काम करेगी। जबकि आप देख सकते हैं सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 4 दिख रही है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिग्री उसी की मानी जाएगी जिसकी ऑर्डर जो है सबसे ज्यादा होगा। तो इसे हम लोग पढ़ सकते हैं सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री की इक्वेशंस। तो कोटि और घात, ऑर्डर एंड डिग्री के कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया होगा। सबसे ज्यादा से ज्यादा बार जो है डिफरेंशियल क्वेश्चन में कितनी बार किया गया उसके ऊपर जो पावर है वो डिग्री होती है, और सबसे ज्यादा डिफरेंशियल जो है वो ऑर्डर होता है। भले ही उस क्वेश्चन में जो है पावर उससे बड़ी लगी हो, उससे कोई मतलब नहीं। सबसे ज्यादा बार जो है जो
डिफरेंशियल किया जाएगा उसे ऑर्डर बोलेंगे, उसके ऊपर जो पावर लगी होगी उसे हम लोग जो है डिग्री बोलेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो वृत्त सर्कल से लिया है। एक बिंदु दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा और वो पॉइंट चेक करना है कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, सर्कल की बाउंड्री पे होगा या सर्कल के बाहर होगा। उस पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है। एक क्वेश्चन है सर्कल, इसकी हमने इक्वेशन ले ली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और एक पॉइंट लिया हमने 2,1। इस पॉइंट को चेक करना है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, यही पॉइंट सर्कल की ऊपर होगा, यही पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। सर्कल की इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। पॉइंट चेक करने के लिए पॉइंट को इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे। यदि LHS बड़ा आ जाए RHS तो पॉइंट होगा आउटसाइड, मतलब बाहर होगा। LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए तो पॉइंट ऑन द यानी परिधि भी होगा, और LHS इज लेस देन RHS आ जाए पॉइंट इनसाइड होगा, यानी पॉइंट कहां होगा, अंदर होगा। यहां पर हमने जो पॉइंट लिया है वो 2,1 लिया है। 2 सेटिस्फाई करो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5। आप देख सकते हैं 5 बराबर 5। यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है वो LHS इज इक्वल टू RHS की आ रही है। इसलिए ये पॉइंट सर्कल की परिधि पर होगा। ये पॉइंट सर्कल की परिधि पर है तो इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सर्कल पे ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट वृत्त, सर्कल, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय यानी हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये कॉन्सेप्ट इन चारों में भी आप यूज करके जो है चेक कर सकते हैं और किसी भी पॉइंट की स्थिति को जो है ये पता लगा सकते हैं कि वो पॉइंट उसके अंदर होगा, उसकी परिधि पे होगा यानी उसके कर्व पे होगा या उसके बाहर होगा। तो एग्जाम में एक छोटा क्वेश्चन आता है तो आप बहुत जल्दी इसको जो है पॉइंट सेटिस्फाई करा के जो है तुरंत जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने जो है वृत्त से लिया है। कोऑर्डिनेट में जो है सर्कल और स्ट्रेट लाइन, दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इस एग्जाम्स में नेवी, SSR, AA के लिए इंपॉर्टेंट भी है, एयरफोर्स में इनसे क्वेश्चन बनता है। कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन की प्राथमिकता प्रेफरेंस दी जाएगी तो इन्हीं दो टॉपिकों से ज्यादा दी जाएगी, स्ट्रेट लाइन और सरल रेखा। ये भी क्वेश्चन भी हमने सर्कल से लिया है। यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर, सर्कल के बाहर दिया जाए और उस सर्कल पर उससे एक टेंजेंट खींची है, स्पर्श रेखा खींची है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखिएगा, समीकरण की बात नहीं कर रहे, उस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की लंबाई। ये एक वृत्त दिया जा रहा है, वृत्त का समीकरण कोई भी हो सकता है, मानक भी और व्यापक भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे वृत्त में 2 कोई कांस्टेंट है, 3 कोई कांस्टेंट है, आप डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सीधे सीधे सॉल्व करने में तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां कोई भी कांस्टेंट आएगा तो आप उसमें 2 से 3 से जो भी कांस्टेंट दिया उसे डिवाइड करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारे पास में ये है कि बाहर एक पॉइंट दिया जा रहा, ये पॉइंट है x1, y1, इससे ये लंबाई ज्ञात करनी है a, यानी फाइंड करना है लेंथ, लंबाई फाइंड करनी है स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा मतलब
टेंजेंट पी ये फाइंड करना है। पी से ए तक कितनी दूरी है हमें ये फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, बस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, रूट ले लीजिए और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई, इस स्पर्शरेखा की लंबाई आ गई। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ये सपोज करिए ये हमारे पास में एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आप इसे उठा के इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक वृत्त का समीकरण है। बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया 2,3 और इस पॉइंट से इस पर स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, पी से ए फाइंड करना है। तो पी से ए की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट के अंदर पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस ये 5, 9 और 4 13 में 5 गया, 8 5 13, रूट 8 2 रूट 2। पी से ए तक के बीच की दूरी जो आ गई वो 2 रूट 2। यानी क्या कॉन्सेप्ट हमारा, ये किसी बाहरी बिंदु से, सिर्फ वृत्त के बारे में है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई को ज्ञात करना है। सो दोस्तों नेक्स्ट टर्न पे हम जो है फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर जो आने वाले फरवरी 19 में AA और SSR का एग्जाम्स होने वाला उसमें हेल्पफुल रहेंगे। सो वीडियो को लगातार देख रहिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके ये शॉर्ट ट्रिक में काम आएंगे।